आज हम करेंगे विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं, जैसे हमें इसके शब्द से ही पता चल रहा है। आज हम करेंगे विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं, जैसे हमें इसके शब्द से ही पता चल रहा है। विराम, विराम मीन्स विश्राम। देखिए विश्राम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, विश्राम अथवा ठहराव। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए सड़क पर कोई गाड़ी अगर दौड़ रही है और यदि हम उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा। तो इसी प्रकार अगर हम अपने शब्दों पर विराम नहीं लगाएंगे तो जो हमारा अर्थ है वो बदल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हमारा वाक्य है खेलो मत बैठो, विराम चिन्ह लगाए यहाँ पर। खेलो मत बैठो, खेलो मत बैठो। देखिए दोनों वाक्य सेम है, लेकिन अर्थ क्या है, एक विराम चिन्ह के लगने से दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। अब देखिए सबसे पहला हमारा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम किसे कहते हैं, वाक्य के अंत में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उसके अंत में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम पूर्ण विराम कहते हैं। देखिए कैसे, वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। जैसे सुबह का समय है, तो ये क्या है, हमारा वाक्य का यहाँ पर अंत हो गया और यहाँ पर ये जो चिन्ह है हमारा ये पूर्ण विराम है। अब देखिए दूसरा हमारा विराम चिन्ह है उपविराम। उपविराम किसे कहते हैं, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। शायद आपको इसकी परिभाषा से ना समझ आए। देखिए जैसे हमने क्या लिखा, विज्ञान। अब हमने विज्ञान लिखा है तो हम विज्ञान के ऊपर काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसके सामने हम लगा दें एक वरदान तो हमारा जो ये टॉपिक है अब ये समय सीमा में बंध गया। हम किस पर लिखेंगे, विज्ञान एक वरदान, सिर्फ इस टॉपिक पर लिखेंगे। और अगर विज्ञान पर लिखते तो बहुत सारा हमें क्या मिल जाता, बहुत सारे हमें छोटे छोटे टॉपिक मिल जाते लिखने के लिए। लेकिन अब हमारा टॉपिक किस में बट गया, सिर्फ एक वरदान, इस पर लिखेंगे। जैसे दीपक तुम कहाँ जा रहे हो, सोनू मैं बाजार जा रहा हूँ, दीपक कब तक लौटोगे। तो जो हमारा उपविराम है उसका प्रयोग अब संवाद के रूप में भी करते हैं। देखिए अर्धविराम किसे कहते हैं, जब एक वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है। जब एक वाक्य का भाव, यानी कि जब एक वाक्य का भाव है वह पहले वाक्य में पूरा होता है तो वहाँ क्या आ जाता है, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए वह एक धूर्त व्यक्ति है, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा जो भाव है वो पहले वाक्य में ही पूरा हो गया, इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे, अर्धविराम। तो ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं, यानी कि वह एक धूर्त व्यक्ति है और कौन कहता है, उसके मित्र भी कहते हैं। देखिए अल्प विराम, अल्प विराम किसे कहते हैं, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। बोलते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम अल्प विराम कहते हैं। देखिए अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, शब्दों व संख्याओं को अलग अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हमने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे दिल्ली अल्प विराम, उत्तर प्रदेश अल्प विराम लगा देंगे, ताजमहल। ऐसे ही गिनती लिखते हैं उनके बीच में भी हम अल्प विराम लगाते हैं। वाक्य के शुरू में जी हाँ नहीं आदि आने पर, यदि वाक्य के शुरू में क्या है, जी हाँ या नहीं आए तो हम उसमें अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए
नहीं, यहाँ पर अल्पविराम आ गया। मैंने यह काम नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पर अल्पविराम आ गया। अब आप उसे जाने दो। देखिए, संबोधन के बाद भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनिए, क्या आप वहाँ जा सकते हैं। ऐसे ही दोहरे उद्धरण चिन्ह को लगाने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। रोहित ने कहा, यहाँ पर हमारा अल्पविराम आ गया और ये हमारा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी कि दो जैसे देखिए ये होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरे उद्धरण चिन्ह को लगाने से पहले हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। रोहित ने कहा, मुझे कल घर जाना है। अब देखिए, मिश्र वाक्यों में दोनों वाक्यों को जोड़ते समय किसका प्रयोग करते हैं हम, अल्पविराम का प्रयोग। जैसे हमने वाक्य में पढ़ा था उपवाक्य, तो वहाँ पर दो वाक्य आते हैं, तो वहाँ पर क्या है, कोमा। जैसे जिसके हाथ में पुस्तक है वह कौन है, यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ते समय हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय संबंध कह रहे उद्धरण चिन्ह, देखिए ये कह रहे उद्धरण चिन्ह का क्या है, साइन है। इसी तरीके से हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। किसी लेख या कविता या कोई पुस्तक आदि का नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। जैसे देखिए, जैसे गांधी जी को क्या कहते थे, राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे, तो ये क्या है, एक शब्द है जो इकहरे उद्धरण चिन्ह से लगा हुआ है। देखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह का साइन ये है। किसी का कथन उसी के शब्दों में लिखने के लिए, यानी कि जिसका कथन है और उसी के शब्दों में लिखने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दादाजी बोले, पहले ज़माने में चीज़ें क्या थी, सस्ती थी। देखिए, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग पुनरुक्त, पुनरुक्त यानी जब एक ही शब्द दो बार आए, पुनरुक्त, विलोम शब्द या शब्द युग्मों आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों, विलोम या पुनरुक्त शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, नगर, नगर ये एक पुनरुक्त शब्द है। देखिए, प्रेम और घृणा यह एक विलोम शब्द है। पति पत्नी यह एक शब्द क्या है, शब्द युग्म है। दो के संबोधनों के बाद, यानी कि जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर संबोधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का। जैसे महोदय या महोदया या प्रिय मित्र, तो वहाँ पर भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के पूरा होने पर किया जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, या आप कहाँ जा रहे हैं, या आप क्या खा रहे हैं, तो इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, उद्धरण चिन्ह, जो हमारा उद्धरण चिन्ह होता है, हमारा उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, एक दोहरा उद्धरण चिन्ह और एक इकहरा उद्धरण चिन्ह। देखिए, किसी शब्द या वाक्यांश की विशेष दर्शाने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह, यानी कि जब कोई वाक्यांश या कोई शब्द होता है तो वहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या किसी की बात को ज्यों का तो उतारने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, कोष्टक किसे कहते हैं, वाक्य में आए किसी शब्द का अर्थ लिखने अथवा क्रमांक डालने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पेड़ों पर पल्लव, पल्लव का हमने क्या लिखा, अर्थ नए पत्ते, तो इसके लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। पेड़ों पर पल्लव सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही हम क्रमांक डालने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे क, ख, ग या 1 2 3, तो ये क्या है, क्रमांक डालने के लिए, और नए किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। देखिए, त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह किसे कहते हैं।
वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लगाते हैं? त्रुटि पूरक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे राधा रही है, तो यहाँ पर क्या नाच छूट गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर नाच लिख देंगे। तो ये क्या होगा? त्रुटि पूरक चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को हम संक्षेप में लिखते हैं तो उसे वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित, डॉक्टर आदि। अब देखिए निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? निर्देश अथवा सूचना देने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित के अर्थ लिखो, तो ये क्या है? ये निर्देशक चिन्ह होता है। ये क्या है? निर्देशक चिन्ह है। संवाद लिखते समय भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।